दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 5 फिरोजशाह रोड को अपना आशियाना बना चुके हैं, लेकिन दामन से शीश महल के दाग धुल नहीं रहे। बीजेपी किश्तों में शीश महल की वीडियो पोस्ट कर रही है। चुनाव जीतने पर जनता के लिए शीश महल का दरवाजा खोलने का वादा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अरविंद केजरीवाल को लेकर शीश महल पर सख्त है। फिल्म शीश महल पार्ट 1, लोकेशन दिल्ली, स्टार कास्ट अरविंद केजरीवाल, प्रोडक्शन आम आदमी। इसी टाइटल के साथ 4 मिनट 20 सेकंड की ये वीडियो क्लिप बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पोस्ट की है। वीडियो भले ही 2 दिन पहले पोस्ट की गई हो, लेकिन दिल्ली के चुनावी थिएटर में अब तक चल रही है। 4 मिनट 20 सेकंड लंबे इस वीडियो के जरिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर 420 के तीर छोड़ रही है। 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके घर पे मिनी बार, एल शेप सोफा, 6,40,000 ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट, 18,52,000 रुपए किचन इक्विपमेंट, 40 लाख। डबल एक्सेल का शर्ट कहां से लाते हैं पता नहीं, खुद ही सिल लेते हैं। और वो जो पेन जो लगाते हैं, चप्पल, ये सब करके वो सिल्क कारपेट पे चल के मिनी बार रखे हुए हैं। मतलब ऐसा हमने व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस आंदोलन को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, अब उसी मुद्दे के जरिए बीजेपी आपको घेर रही है। यही वजह है कि आज शीश महल पर बीजेपी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कांग्रेस भी केजरीवाल पर कहर ढा रही है। तुम्हें दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा कि ये पैसा आया कहां से। कमाई का सोर्स तुम्हें बताना पड़ेगा। वो शराब घोटाले से आया है, जल बोर्ड से आया है, पैनिक बटन घोटाले से आया है, शिक्षा के घोटाले से आया है, हेल्थ के घोटाले से आया है, नकली दवाइयां बेच के आया है। और दिल्ली सवाल करेगी, पैसा किसका था? आम जनता का था। कहाँ लगना चाहिए था? आम जनता को बेरोजगारी, महंगाई से राहत पे लगना चाहिए था। उस टेम्परेरी सीएम आवास पर केजरीवाल जी, आपने जनता का इस महंगाई में 33 करोड़ रुपया फूंक डाला। आप झूठ हैं, आप धोखा हैं, आप फरेब हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का बिगुल फूंक रहे हैं, तो आप शीश महल का जवाब कानून व्यवस्था से दे रही है। चेहराहीन पार्टी है भाजपा। कभी तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठा लें। रोज 3 महिलाओं के रेप हो रहे हैं दिल्ली में, रोज 17 लोगों की किडनैपिंग हो रही है, 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है दिल्ली पर। कभी तो इस पर भी चिंता व्यक्त कर लें। शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। करप्शन के मुद्दे पर सीधे अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। खुद पीएम मोदी दिल्ली की 2 जनसभाओं में शीश महल का मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं दिल्ली में 11 साल से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस भी महिला वोटरों के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करना चाहती है। इसीलिए आज कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी चुनावी गारंटियों की शुरुआत प्यारी दीदी योजना से की है। दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी अपना फोकस महिला वोटरों पर शिफ्ट करते हुए केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के जवाब में प्यारी दीदी योजना लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस की ओर से गारंटी का ब्रांड एम्बेसडर बनकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे और कर्नाटक मॉडल की तरह दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को गारंटी दे दी कि पहली कैबिनेट में दीदी स्कीम लागू हो जाएगी। मैं आज प्यारी दीदी योजना शुरू करने आया हूं। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी। हम पहली कैबिनेट से हर महीने 2500 रुपए देंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों के चुनाव में महिलाओं के लिए कैश स्कीम की कामयाबी को देखते हुए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की नजर महिला वोटरों पर है। केजरीवाल ने पहले से महिला सम्मान योजना लॉन्च करके लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी हर महिला को 2100 रुपए देगी। केजरीवाल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस प्यारी दीदी योजना लेकर आ गई है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी दी जा रही है, जबकि महिला वोटरों के लिए बीजेपी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे बीजेपी के नेता और उम्मीदवार पहले से ही महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं। लिफाफे में क्या, लिफाफे को लेकर बड़ा यहाँ पे शोरगुल है, क्या है इसमें? जो हमें दिया गया है सर ने, ये हमारे लिए सम्मान योजना, हम सीनियर सिटीजन हैं। दिल्ली में 1-2 दिन में चुनाव का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि उसके बाद औपचारिक तौर पर बीजेपी भी अपने लोक लुभावन स्कीम की घोषणा करेगी।
दिल्ली में चुनाव की तारीखों से पहले आज निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली के वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में वोटरों की संख्या 1.9% बढ़कर कुल 1,55,24,858 वोटर हो गई है। लेकिन आपने अब दिल्ली में वोटर घोटाले का आरोप लगा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक बड़े वोटर घोटाले का आरोप लगा दिया। नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। क्या आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं दिखाई? दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने जिस नई दिल्ली विधानसभा में वोटर घोटाले का आरोप लगाया वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का चुनाव क्षेत्र है। आपके मुताबिक केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में 5.77% मतदाताओं के नाम हटाकर 10% वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया की मियाद खत्म होने के बावजूद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में बड़ी संख्या में वोट काटने और जोड़ने की एप्लीकेशन लगाई जाती रही। 29 अक्टूबर से 2 जनवरी के बीच 6,167 वोटरों के नाम हटाने की अर्जियां और 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10,500 वोटरों को जोड़ने की अर्जियां दी गई। एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हर चुनाव से पहले नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में हर पार्टी का BLA शामिल रहता है। BLA होता है बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। कांग्रेस वाले भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी के BLA भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं। ये सारे BLA और BLO बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे BLA तो काम कर रहे थे, इनके BLA कहाँ थे? शीश महल में मिनी बार में बैठे हुए थे या टोटो पे? बताइए कहाँ थे इनके BLA? नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाए थे कि नई दिल्ली में केजरीवाल घोस्ट वोटरों के भरोसे चुनाव जीतते आए हैं, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल पहले से वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और पुराने नाम हटाने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।